बिहार में शराबबंदी कानून को मजबूती देने और शराब माफियाओं और तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय समय पर समीक्षात्मक बैठक करते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल में शराबबंदी की समीक्षा भी की थी और अपने स्तर पर कई जरूरी निर्देश भी उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री की पहल के बाद मद्य निषेध विभाग को सरकार ने एक अनोखी सौगात दी है और ये सौगात है गंगा में दौड़ने वाले स्पीड बोट। बिहार में शराबबंदी कानून को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई थी और सीएम के स्तर पर कई निर्देश दिए गए थे और पटना में शराबबंदी अभियान को और आगे पहुंचाने के लिए स्पीड बोट का सहारा लिया जा रहा है। और इस वक्त हम स्पीड बोट पर खड़े हैं और देखिए स्पीड बोट जो है यहाँ पर डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर हम बीच गंगा में हैं और जो अधिकारी हैं वो इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे अभियान का। और इस बोट में कई खासियत है और फिलहाल जो मद्य निषेध विभाग के अधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं। इस बोट की क्या खासियत है, इस बोट में क्या क्या विशेषताएं हैं? इस बोट की विशेषता है कि हम लोग दिन और रात दोनों में चल सकते हैं, लाइट भी लगी हुई है जी। और इसमें स्पीड काफी अच्छी है जिससे कि गंगा में जो नदी के रास्ते शराब का परिवहन होता है उसे भी हम लोग पकड़ सकते हैं। और जो भी स्पॉट है खास करके दियारा क्षेत्रों में जहां पर अवैध शराब का निर्माण होता है वहां पर त्वरित पहुंच करके उस पर हम लोग कार्रवाई कारगर होगी। पहले से कितना अंतर है? पहले जो होता था अब कितना अंतर है? पहले में हम लोग को दिक्कत होता था कि स्पीड बोट नहीं, काफी स्पीड बोट नहीं रहने के कारण लकड़ी के नाव से जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी और जो नाव से लोग भागता था शराब लेकर उसको पकड़ने में दिक्कत होती है। इसकी स्पीड अलग है? इसकी स्पीड अलग है, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चलती है। और पहले जो आप बोट पर पहले जो हमारे लकड़ी के नाव थी वो 10 से 12 किलोमीटर की स्पीड में चलती थी और उसके पहले माइनिंग का जो मिला हुआ था वो भी 30 से 35 के बीच थी। तो ये रिस्पॉन्स टाइम कम हुआ है। ये रिस्पॉन्स टाइम कम हुआ है और हम लोग अब बड़ी मुस्तैदी के साथ हम लोग कार्रवाई करने में सक्षम है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 27 जून को पार्ट 3 का एग्जाम लिया जाएगा, जिसे लेकर आज हमने प्रमुखता से खबर दिखाई। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ऐलान इस वक्त बड़ी खबर के तौर पर 27 जून को पार्ट 3 का एग्जाम होगा। छात्रों ने आज ही इसे लेकर हंगामा किया। ऑफलाइन परीक्षा भी अब छात्र दे पाएंगे। जो छात्र परेशान थे कि उनका भविष्य कैसा होगा, परीक्षा में वो उपस्थित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी, 27 तारीख को परीक्षा होगी और ऑफलाइन भी स्टूडेंट परीक्षा दे पाएंगे। संवाददाता ऋतु रोहिणी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। ऋतु, एक बड़ी कामयाबी इन छात्रों के लिए भी, जहां पर अब उन्हें ऑफलाइन परीक्षा देने की इजाजत दे दी गई है। खड़े थे अपनी मांगों के साथ और लगातार जो है उनकी यही मांग थी कि फीस आगे बढ़ाए गए। भविष्य का ये सवाल था। तो संवाददाता ऋतु रोहिणी की आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन छात्र अब इसे लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांग थी कि उनका एक और साल बर्बाद न जाए। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। छात्र हंगामा कर रहे थे। उनका सीधे तौर पर यह आरोप था कि कोई सुनने वाला नहीं है, ना विश्वविद्यालय सुन रहा है, ना ही कॉलेज सुन रहा है, ना यूनिवर्सिटी में जब पहुंचते हैं तो कोई रिस्पॉन्स कर पा रहा है। तो हम क्या परीक्षा में उपस्थित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्या परीक्षा देने से वंचित रह गए तो फिर आगे पढ़ाई का औचित्य क्या है? अब तमाम सवालों के जवाब सामने। 27 तारीख को परीक्षा होगी और ऑफलाइन भी ये स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो पाएंगे। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दिए गए बयान का विभिन्न राजनीतिक दलों ने खंडन किया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को गैर जरूरी बताया। बीजेपी पर इसे अनावश्यक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया गया। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि कानून बनने से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। सीधी सी बात है कि मैं भाजपा के लोगों से कहूंगा कम से कम अपने सरकार का पक्ष तो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जाता है कि कोर्सिव मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है।
जनसंख्या नियंत्रण टाइप कानून की कोई ज़रूरत नहीं, हम उसके बगैर वो अपना लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो बचपने से लोगों को पढ़ाया जाता है कि डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। आप राज्यवार देख लीजिए, क्षेत्रवार देख लीजिए कि जहाँ जहाँ मानव सूचकांक पर काम हुआ है वहाँ कोई फर्टिलिटी जो रेट है वो डिक्लाइन पे है। बिहार जैसे भी राज्य में स्टेबिलिटी की ओर अग्रसर है, उसमें ये डॉग विसिल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं भाजपा के लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की जितनी आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जनसंख्या पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कानून के माध्यम से हो या लोगों के अंदर में अवेयरनेस लाके हम उनको रोकें कि हम जितना ये जो बढ़ रही आबादी उसको कैसे रोकेंगे। कानून बन जाने से ही सिर्फ सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक ही हमारे नेता कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि जब तक कि अगर बच्चियां अगर शिक्षित हो जाती है, अगर हम बच्चियों को पढ़ा लेते हैं तो वो सबसे बड़ा जो उनके अंदर में अवेयरनेस आएगी कि वो घर में ही खुद से इस बात का प्लान बनाते हैं कि 1 से 2 बच्चा ना हो। बिहार टीटी को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने है, जिसमें टीटी को लेकर संशय की स्थिति जब बनी हुई थी तो उसे उन्होंने दूर किया है। टीटी को बंद नहीं किया गया है, ये कहते हुए नजर आए शिक्षा मंत्री। विभाग के फैसले को लोगों को समझने में, इन स्टूडेंट्स और अभ्यर्थियों को समझने में गलती हुई है। बिहार में टीटी की परीक्षा होती रहेगी। फिलहाल सिर्फ 7वें चरण की शिक्षक बहाली को जल्द पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है और इसीलिए सिर्फ 7वें चरण की बहाली तक टीटी की परीक्षा नहीं ली जा रही है। नई टीटी परीक्षा लेने से नियुक्ति में और देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है। सीटेट और बीटेट दोनों के सफल अभ्यर्थियों इसमें उम्मीदवार के तौर पर होंगे। कि सरकार ने या विभाग ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि राज्य सरकार अब पात्रता परीक्षा नहीं लेगी। ये तो वर्तमान स्थिति है जो हमारे पास रिक्तियां उपलब्ध हैं और जितनी संख्या में पहले ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होके योग्य अभ्यर्थी मौजूद हैं, इस परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय लिया गया है कि ये अगले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग जल्दी से पूरी कर लें, नहीं तो फिर नियुक्तियां और भी अधिक लंबित हो जाएंगी, विलंबित हो जाएंगी। तो ये न छात्र हित में अच्छा है, न शिक्षा के हित में अच्छा है, न अभ्यर्थियों के हित में अच्छा है। इसलिए पहली बात तो सरकार ने या विभाग ने बिहार पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। न हम लोगों ने इसे बंद करने का फैसला लिया है, वर्तमान परिस्थिति में इसको आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।